गुरुजी, मैं एक आपका प्रश्न है, मेरा प्रश्न है आपसे। बोलो। मैं होटल में जॉब करता हूँ और मैंने तुलसी पहन रखी है। सही है। तो उस होटल में नॉन वेज होता है और उसमें लहसुन प्याज भी मतलब नॉन वेज होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि तूने तुलसी पहन रखी है तो तो आपका यहाँ क्या काम है उस होटल में? उस होटल में मैं सर वो मैनेज करता हूँ, जैसे कैप्टन में हूँ। हाँ, और मतलब मैनेज करता हूँ। ठीक है ना। जी आप खाओ मत। भाई सदन कसाई का नाम सुना है? जी सदन कसाई कसाई थे, जी वो मांस बेचते थे, जी जी पर वो बहुत बड़े भक्त थे। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। तो मांस आपके तो काम कर रहे हो, आप खा नहीं रहे हो। खाना लेकिन नहीं हाथ है, से छू लेता हूँ। कोई बात नहीं। सदन कसाई भी तो बेचता ही था, तो छू के न बेचते थे। और गुरुजी, मैंने जैसे नया अभी अभी तुलसी मन पहना- भगवान में लगाओ। जी जो आपका काम है, आप मारो मत किसी को, जी। आप मत खाओ, पर जो कार्य है उस कार्य को ईमानदारी से करो गुरुजी, एक और बात है और जैसे भगवान का चिंतन करते रहो। जी। और मैं अपनी मम्मी को भी बोलता हूँ कि भगवान का नाम जप करें, वो डिप्रेशन की बीमारी है उनको। तो वो कहती है कि अरे भगवान के नाम से थोड़ी होगा कुछ। और नहीं। मैं कहती है कि डॉक्टर ही इसे सही करेगा। मैं कहा डॉक्टर नहीं, भगवान ही सही करेंगे इसको। भाई देखो, डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं होती, जी, कोई ये बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं। ये सत्संग ना करने से, भगवान पे भरोसा ना रखने से, चिंता करने से, तनाव रखने से सब डिप्रेशन हो जाता है। जी गुरुजी, इसलिए एक उनको बार सत्संग कराइए। आशीर्वाद दे दीजिए। दोस्त है मेरा प्रियांश। खुश रही, सबको आशीर्वाद। चलो राधे राधे गुरुजी। जी। दासी करिश्मा का आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, हम प्रभु के प्रति प्रेम और भक्ति कैसे बढ़ाएं? सत्संग से रोज कथाएं, नित्य कथाएं सुनो, अपने आप बढ़ना स्टार्ट होगा। और गुरुजी, आप कल दीक्षा 5:30 बजे देंगे। मेरी सिस्टर इन लोग को दीक्षा लेनी थी, बट वो कल 9 बजे तक आएंगी। तो हम कब दीक्षा ले तो फिर सकते हैं? परसों फिर देंगे ना। टाइमिंग परसों सुबह 8 बजे, 8-9 बजे। ओके, राधे राधे गुरुजी। ये मैया कब से क्या कह रही है बात करने का? ये छोटू से बात कराओ, छोटू से, और फिर मैया से बात कराना। राधे राधे महाराज जी। जी जी जी। महाराज जी, आज गीता जयंती के सुअवसर पर मेरे उसी से ही रिलेटेड प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि जैसे कि भगवान ने 8वें अध्याय में कहा है कि जो व्यक्ति अंत काल में मुझे स्मरण करता हुआ अपना प्राण त्याग करता है वह मुझे प्राप्त करता है। और 14वां अध्याय में उन्होंने कहा है जो व्यक्ति सतोगुण के भाव में अगर मृत्यु को प्राप्त करता है तो ऋषि या उच्चतर लोक को प्राप्त करते हैं। रजोगुण में अगर मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच प्राप्त करता है। ठीक है। और तमोगुण में नीचे यानी कि पशु योनि प्राप्त करता है। और फिर 15वें अध्याय में कहते हैं कि जैसे वायु गंध को ले जाती है, वैसे ही जीव जिस जिस भाव का स्मरण करता है वैसे ही वो शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये प्रश्न है कि यदि कोई दूसरे धर्म का है, जैसे ईसाई है या दूसरे धर्म है, और अगर वो वैसी स्थिति को प्राप्त करता है, जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उन्होंने मृत्यु के समय मतलब मतलब वो जहर वगैरह खा लिया था। तो मैं मतलब उसकी ऐसी स्थिति में देखकर मैंने भगवान का नाम लिया था। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि उसकी क्या स्थिति हुई होगी? क्या वो देखो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी, ये सब यहाँ आके बने हैं। ईश्वर ने सबको मनुष्य इंसान बना के भेजा है। आप जब माँ के पेट से बाहर आए तब आप इंसान थे, आप हिंदू या मुस्लिम या ईसाई नहीं थे। इंसान बनाते हैं भगवान। फिर धरती में आकर के कोई उन्हें ईसाई बना लेता है, कोई उन्हें मुसलमान बना लेता है, कोई पारसी कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। बना बनाया तो ईश्वर के घर से सनातनी पैदा होता है। अब रही बात के इस धरती पे जो करेगा, जो भगवान का गीता सबके लिए है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं। गीता मुसलमानों के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है। जो चलेगा वो पाएगा उसका लाभ। यदि अंत में भगवान का स्मरण ईसाई करेगा तो ईसाई भी मुक्त होगा, मुसलमान भी मुक्त होगा। नहीं करेगा तो वह भी, वो अपने हिसाब से याद करता, वो अपने अल्लाह को याद करता है, वो अपने यीशु को याद करते हैं। तो हैं तो सबके ना अपने अपने याद करने के लिए, इसलिए सब लोग अपने अपने हिसाब से याद करो। हम भगवान को याद करते हैं, मुसलमान अल्लाह को, ईसाई यीशु को याद करता है। याद करो, भगवान को याद करो, अपने अपने स्तर से याद करो। और जो व्यक्ति जैसा स्मरण करके मरता है, भरत जैसे ज्ञानी मरे
मृग का स्मरण हुआ तो मृग बन के आना पड़ा। अंते यामति सा गति, जो जैसी मति रखता है वैसी गति होती है। गीता में जो लिखा बिल्कुल 100% सही है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न और है कि प्रायः इस संसार में देखा जाता है कि यदि हमारा कोई अप्रिय कर दे तो उसके प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न होती है, और यदि हमारा कोई प्रिय कर दे तो उसके प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन इससे जो परे समत्व की जो भावनाएं हैं, सब में समदृष्टि रखना, न किसी के प्रति द्वेष करना, न किसी के प्रति आसक्ति होना, वही स्थिति कैसे प्राप्त हो? समत्वम योग उच्यते, गीता में लिखा है। सम क्या है? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जो हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए मेरे साथ मेरी हानि हो गई तो भी मैं खुश रहूं, लाभ हो गया तो भी मैं उसी स्थिति को रहूं। होता क्या है कि हानि हो जाने पर लोग रोने लगते हैं और लाभ होने पर नाचने लगते हैं। इन दोनों परिस्थितियों पर सम रहो। किसी की मृत्यु हो गई, लोग रो रहे हैं, किसी का जन्म हुआ, लोग हंस रहे हैं। इन दोनों परिस्थिति पर सम रहना है, समत्वम। यही है समत्वम, कि आप समाज की, संसार की परिस्थितियां जैसी बन और बिगड़ रही हैं, उनका आप पर कोई प्रभाव ना पड़े, इस स्थिति को प्राप्त कर लेना समत्वम है, सम है। ये है गीता का भाव। जी महाराज जी, मैं भगवान की रोज पूजा करता हूँ। चूँकि मैं, ये तो अहंकार की भावना है, मैंने मतलब एक स्तुति बनाई है, प्रतिदिन अध्ययन करता हूँ शास्त्रों का, तो मैं आपके बोलना चाहता हूँ उसको। उसमें भगवान के सभी नाम आ जाएंगे, तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। देव देव माधव केशव आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते हैं। गोविंद गोपते आपकी जय हो पद्मनाभ, वैकुंठ वामन आपकी जय हो पद्मस्वरूप, ऋषिकेश दामोदर आपकी जय हो लक्ष्मीपते, अनंत आपकी जय हो, लोक गुरु आपकी जय हो, शंख और गदा धारण करने वाले तथा पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वराह आपकी जय हो, योग के ईश्वर ज्ञान के दाता और प्रवर्तक आपकी जय हो, योग और धर्म के प्रवर्तक आपकी जय हो, कर्म प्रिय यज्ञेश्वर यज्ञांत आपकी जय हो, उत्तम ब्राह्मणों की वंदना करने वाले और उन्हें सम्मान देने वाले देवता आपकी जय हो, नारद जी को सिद्धि देने वाले परमेश्वर आपकी जय, पुण्यों के आश्रय वैदिक वनिचरण तात्पर्य वेदोक्त कर्म के परमाश्रय नारायण आपकी जो चतुर्भुज आपकी जय हो, दत्तों को भय देने वाले श्री जयदेव आपकी जो सर्वज्ञ सर्वात्मन आप हम पर प्रसन्न होइए। जी महाराज जी, धन्यवाद। राधे राधे। वहां मैया को बात कराना बस एक, वो मैया बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। आपके श्री चरणों में मेरी जो सखियां उत्तराखंड से आए हैं 5 महिलाएं, प्रणाम। और मेरे परिवार से भी आपके श्री चरणों में प्रणाम। गुरुजी, हम उत्तराखंड के बाबा बागनाथ के प्रांगण से आए हैं और आप उत्तराखंड की ओर से भी आपको सत सत प्रणाम। बिल्कुल, सभी उत्तराखंड वासियों को जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी, हम आज की यात्रा में भाग नहीं ले पाए क्योंकि हमारी एक सखी जो है बीमार हो गई थी। तो इस जो 84 कोस के ब्रज यात्रा है उसका फल हमें प्राप्त होगा। हाँ, धाम में तो हो ही ना, भले यात्रा ना करो, धाम का वास तो है ही। हाँ। कल कर लेना। तो गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ, तो मैं एक ही टाइम उनको भोग लगाती हूँ। क्यों मेरे कान्हा जी क्या स्वीकार करते होंगे, नहीं करते होंगे? क्यों नहीं करते, भगवान सबको स्वीकार करते हैं, और भाव से जो मिल जाए। और गुरुजी, मेरी माँ आपको बहुत आपकी कथा सुनती हैं। वो कहती मेरे बच्चे के साथ जाना, और कहती मेरे से गोदी में रख के मेरे पास आनंद करती। और गुरुजी, मेरी माँ के लिए, मेरे परिवार के लिए आप अपने मुखार बिंदु से आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल। और गुरुजी, मैं आपको एक छोटा सा भजन सुनाना चाहती हूँ। जल्दी सुनाओ, एक लाइन। 2 ही का। मन लगी रो मेरो वृंदावन माँ, मन लगी रो मेरो वृंदावन माँ, हमले आनो गुरु जी तुम्हारी शरण में, ओ हमले आनो गुरु जी तुम्हारी शरण में। ओ राम जी की अयोध्या शिव का कैलासा, ओ राम जी की अयोध्या शिव का कैलासा, ओ कृष्ण तेरी वृंदावन बड़ी महान, ओ कृष्ण तेरी वृंदावन बड़ी महान। ओहो राम जी की अयोध्या शिव का कैलासा,
ओ कृष्ण तेरो वृंदावन बड़ी महान ओहो मन लगी रो मेरो वृंदावन माँ मन लगी रो मेरो वृंदावन माँ हमले अनो गुरु जी तुम्हारी शरण में ओ राम जी की सीता शिव की गौरा ओ राम जी की सीता शिव की गौरा ओ कृष्णा तेरी राधिका बड़ी महान ओ कृष्णा तेरी राधा बड़ी महान ओहो मन लगी रो मेरो वृंदावन माँ मन लगी रो मेरो वृंदावन माँ हमले अनो गुरु जी तुम्हारी शरण